वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। आनंद भैया चौपाल की होस्टिंग करें राम कथा की। और मैं एक मिनट लाइव करता हूँ पहले। एक मिनट लाइव कर दूं भैया। दीदी वंदे मातरम। आपको पता है गोविंद वंदे भैया सोने जा रहे थे और जैसे ही आपका नाम सुना ये भाग्य आए दीदी। मैं कहती हूँ ना कि आप लोगों ने मुझे बनाया है। आप लोगों के वजह से मैं हूँ। मेरे आपको लगता होगा ना मेरे वजह से आप लोग हो। मैंने आपको ये दिया वो दिया, आप लेने आए तभी तो दे पाई। राम यही सिखाते हैं। राम ने कभी मैं नहीं कहा। राम का कभी नहीं रहा कि उनको लगा कि मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरे राज्य के लोग। जो बस रावण में नहीं था, रावण इतना ज्ञानी था, इतना चतुर था। भगवान श्री इतना बड़ा भक्त था, कवि था, म्यूजिशियन था, सारे गुण थे उसमें। बस एक यही दुर्गुण था कि उसमें मैं था। उसने नारी का सम्मान करना नहीं सीखा। इतनी खूबसूरत सी उसकी पत्नी मंदोदरी, इतना बड़ा राज्य लंका सोने का, पर इसको फिर भी पर स्त्री से मन लगा। इसको दूसरे की स्त्री पे आंखें थी इसकी। जी दीदी। और एक राम थे। जी भैया, आप मैंने करें। कहा मंच का संचालन कर लेते हैं। ये मोनिका जी जी। दीदी ने तो शुरुआत ऐसी ही करवा दी। ये ठीक है। आनंद भैया। जी भैया। जी। सर्वप्रथम आज राम कथा का चौथा दिन है। इसके लिए मैं इस चौपाल की तरफ से आरती दीदी का धन्यवाद और स्वागत करता हूं। हम सभी चौपाल के श्रोतागण की तरफ से उनका अभिनंदन वंदन। आज चौथा दिन और लास्ट दिन है हम लोगों का, तो आज ऐसा सुनना है और दीदी को अपने तरफ आकर्षित कर लेना है कि फिर बीच बीच में हम लोग को ऐसा मौका मिलता रहे। ऐसा न हो कि आज जाने के आज दीदी जाएंगी फिर कब आएंगी, तो ऐसा विचार करके बैठना भी हम लोगों को कि उनके कहाँ ऑटोमेटिक पहुंचे प्रभाव, कि कल वो या कभी भी वो खुद आए हम लोग के बीच में और फिर हम लोग को अपने आ, मुख बिंदु से हम लोगों को ज्ञान दे। इसी कल्पना के साथ मैं को आज चौथे दिन का राम कथा करने के लिए आमंत्रण करता हूँ। एक बार पुनः जी का अभिनंदन वंदन नमन सादर प्रणाम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। हमेशा आती रहूंगी। आप ही लोगों की दीदी हो ना, आप लोगों ने मुझे बहन बनाया है। अब तो मेरे हस्बैंड भी जीजाजी बन गए। इतने मैसेजेस आ गए जीजाजी 501 जीजाजी बोल रुपए, के। 501 रुपए। सॉरी। आपने मेरे से 501 मांगा, ये जो मेरे बच्चे बैठे हैं ना, ये लोग दे देंगे। चलिए, चश्मा उतारे सब लोग। एक बार आंख बंद करने से ना राम आ रहे हैं। एक बार बंद करके देखिए, ऐसा लग रहा है कि अभी आ गए, अभी बैठ गए हृदय में। साथ में माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और हनुमान, मेरे राम। हाँ, गुरु का ध्यान कर लेते हैं। ओम। 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 खण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं जेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ ॐ श्रीराम रामाय नमः। राम रामाय नमः। राम रामाय नमः। श्री राम जय राम जय राम सिया राम हनुमान। ओम दोनों हाथों को एक दूसरे से रब करके आंखों में रखें। मेरा जब छोटा बेटा ना, बहुत छोटा था, अब तो 5 साढ़े 5 साल का हो गया। हम्म, जब मैं उसको सुलाती थी तो एक गाना गाती थी, गीत गाती थी। है तो सिनेमा का है, पर भाव उसके बड़े अच्छे लगते थे मुझे। और मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, मैं पहले बता दूं, मैं अच्छा नहीं गाती हूँ। तो आपने सुना होगा वो कुछ और सुना होगा, मैं गाऊंगी वो कुछ और बन जाएगा। उसके जो कहते हैं ना म्यूजिक होता है वो मेरा बदल जाता है, लिरिक्स सेम रहेगा। मैं बस 2 पंक्ति सुनाना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को सुलाते हुए जब सोती थी ना, उसको सोने का टाइम होता था तो मैं ये गाती थी। जब थोड़ा सा बात करने लगा, जब जैसे ही मैं बोलूं वो गीत गाऊं, वो बोलता था सोने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, चलो सोना है। उसको पता था कि मम्मी ये सुनाएगी। उसके बाद नमामि शमीशाना सुनाया करती थी। तो 2 ही पंक्तियां सुनाती हूँ। कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, तेरी यशोदा में तू मेरा श्याम। लाली 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 लाली। कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, तेरी यशोदा में तू मेरा श्याम। मेरा ये तन है अयोध्या तेरी, मन मेरा है वृंदावन तेरा धाम। कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, तेरी यशोदा में तू मेरा श्याम। लाली 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 लाली। आगे और भी बोल है कुछ पर फिर से, जी बिल्कुल। पर इतना ही सुनाना चाहती हूँ। राम हमें मिले ना मिले, हम अपने बच्चों को राम बनाने की प्रयास तो कर ही सकते हैं। कृष्ण हमें मिले ना मिले, हम बच्चों में तो कृष्ण ढूंढ ही सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको ही यशोदा बननी पड़ेगी, हमको ही कौशल्या का भूमिका निभानी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को हमेशा धर्म के मार्ग में जाना सिखाना पड़ेगा, सत्य के मार्ग में जाना सिखाना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे से कहती हूँ हमेशा, चाहे जितने गलत कर लो, सच बोलना। तुम कर पाओ तो करो, नहीं कर पाओ तो नहीं करो, लेकिन झूठ से हमेशा दूरी बना के रख। जी 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 भैया। तो 4 दिन की कथा है। मुझे पता नहीं मैं कितना दे पाऊंगी, कितना कर पाऊंगी। मेरे राम, आप जब एक बार राम बोल दो ना, ऐसा लगता है पूरा संसार समाहित हो गया। राम से सुंदर कोई शब्द नहीं। दुनिया में सबसे सुंदर 2 शब्द हैं, सबसे सुंदर। एक तो है माँ, और दूसरा है राम। कभी परेशान, छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी तकलीफ आए, कुछ भी आए, एक बार माँ को याद कर ले और एक बार राम को याद कर ले। राम से बड़ा होता है राम का नाम। राम से बड़ा होता है राम का नाम। राम में इतनी शक्ति नहीं है जितनी राम के नाम में है। ये हमको हनुमान जी बताते हैं।
एक बार जब हनुमान जी राम का नाम ले ले तो उनको उनका बल वापस मिल जाता है। मेरी आवाज आ रही है ना हेमंत भैया? ठीक है जी। क्लियर। जी जी। आज समापन करना है तो पूरा बता देती हूँ थोड़ा सा कुछ शब्दों में। वाल्मीकि रामायण जो वाल्मीकि पहले रचयिता थे, उनसे पहले कहा जाता है कि वेद व्यास ने महाभारत लिखा था, वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। दशरथ, राजा दशरथ 9,000 जब उनकी आयु हुई थी, हम लोग 20, 22, 25, 30, 35, 40, 50, 60 के हैं, उस तरह जब वो 9,000 वर्ष की आयु के हुए, तब तक उनका कोई पुत्र नहीं था, उनका कोई संतान नहीं था। तब उनके मन में आया कि पुत्र अभाव की ग्लानि होने लगी, कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब राज्य को आगे भी बढ़ाना है, कुल को आगे बढ़ाना है। बहुत महान कुल से हुए राजा दशरथ, राजा हरिश्चंद्र के कुल से हुए, राजा रघु के कुल से हुए, राजा भागीरथ के कुल से हुए, राजा दिलीप के कुल से हुए। वो कुल, दिलीप, राजा दिलीप जो थे, गाय के लिए, गायों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। राजा भागीरथ हजारों वर्ष तप करके माता गंगा को शिव की जटाओं से पृथ्वी पे लाई थी। राजा रघु, जिससे राम को हम रघुवंशी बोलते, उन राजाओं के पुत्र थे राजा राम, उन राजाओं के पुत्र थे दशरथ। तो कुल को तो आगे बढ़ाना है। और आपको बता दूं, राम का कुल अभी भी है इस जमाने में, अगर आप गूगल करेंगे तो राम का मेरे ख्याल से 132वां या 162वां, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, वो वंशज अभी भी हमारे देश में मौजूद है। तो 9,000 वर्ष की आयु में उनके मन में पुत्र अभाव होने की ग्लानि हुई, तो सम्राट दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। जो उनके कुल कुल गुरु थे वशिष्ठ, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के फलस्वरूप उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 3 पत्नियां थी उनकी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम का जन्म हुआ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में, इसलिए हर वर्ष, हर साल हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। जो वाल्मीकि रामायण आदि कवि वाल्मीकि लिखते हैं, राम के जन्म के समय का जो वर्णन करते हैं, उसमें लिखते हैं त्रेता युग में चैत्र मास में नवमी तिथि में चंद्रमा कर्क राशि में, इसका अर्थात होता है उनकी राशि कर्क थी। पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य मेष राशि में थे, मंगल मकर राशि में, शनि तुला राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में तथा शुक्र मीन राशि में थे, जो 5 ग्रह उच्च स्थिति के हैं। उसमें राम का जन्म। कहते हैं सबसे अच्छी कुंडली अगर किसी की मिलती है तो वो राम की मिलती है। हम लोग जो अपना कुंडली देखते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, इतनी अच्छी कुंडली होने के बाद भी राम के जीवन में संघर्ष रहा और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। यही सीखना है हमें राम से। जीवन तो ऊपर नीचे होता रहता है, पर हमें धर्म के पथ से कभी नहीं हटना है, माता पिता की सेवा से कभी नहीं हटना है, पति को पत्नी या पत्नी को पति के प्रेम के अलावा किसी और पे दृष्टि नहीं डालनी है। राम का जन्म हुआ 12वें दिन, राम के जन्म के 12वें दिन में ऋषि वशिष्ठ ने उनका नाम राम रखा। राम जो रम धातु से बना है, संस्कृत के रम धातु से, उसका मतलब होता है निवास करना, विहार करना, रहना। तो शायद इसका ये मतलब होगा, उसका ये अर्थ होगा कि हमारे दिलों में रहने वाला, हमारे जीवन में रहने वाला। राम का जो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक अर्थ होता है जगत को शांति तथा आनंद प्रदान करने वाला। राम, एक बार राम जब बोल देते हैं ना, ऐसा लगता है एकदम शांति, पीस जाके, कामनेस आके। इसलिए बहुत अच्छा मंत्र जब हम मंत्र क्लास में देते हैं कि राम राज, अपने घर में राम दरबार की फोटो रखे। आजकल तो जॉइंट फैमिली की सिस्टम रहा ही नहीं, पति पत्नी रहते हैं, अब माता पिता भी साथ नहीं रहने लगे, कि शादी हो गई 6 महीने में पति पत्नी अलग, माता पिता अलग। पर एक वो जो युग था, हम तो राम के संतान है ना, भाइयों के साथ 4 भाई 4 बहन 3 माताएं एक साथ रहे। इससे आगे आए, राम को हम परम ब्रह्म बोलते हैं। परम ब्रह्म जो सबसे श्रेष्ठ भगवान है, भगवान विष्णु के 7वें अवतार, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे लोकप्रिय अवतार माना जाता है। वो धर्म युक्त थे,
निष्कलंक रहे। जीवन में कोई कलंक नहीं लगा उनको। उनका जीवन एक आदर्श था, इसीलिए वो पुरुष से मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए गए। पुरुषोत्तम माने पुरुषों में उत्तम। जितने पुरुष हुए पृथ्वी में, इस जग में, चारों युगों में, शायद वो सबसे ज्यादा उत्तम पुरुष रहे हैं। पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म, मर्यादा, पराक्रम, विद्या, मोक्ष के ईश्वर, विष्णु के 7वें अवतार रहे हैं। उनका और भी नाम था, जैसे उनको हम राम बोलते हैं, राघव बोलते हैं, रामचंद्र, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, सीता वल्लभ, रघुनंदन, रघुबर, रघुनाथ, काकुस्थ उनका नाम है। श्री रामचंद्र, श्री राम, जानकी वल्लभ, सीतापति, ये सारे उनके नाम हैं। राघवेंद्र, राघव, रघु, रघुवंशी है इसलिए उनका नाम राघवेंद्र का, रघुवंश के इंद्र, रघुवंश के जो सबसे बड़े राजा रहे वो। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि उनके स्वरूप के बारे में बताते, वो दिखते कैसे थे, भगवान राम कैसे दिखते होंगे, वो लिखते हैं। उनका जो स्वभाव था कामधेनु की तरह शांत और पुलकित। कामधेनु गाय जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है, उनकी तरह शांत थे। उनके चाल, इस शांत व्यक्तित्व का चाल कैसा होगा, शांत होना चाहिए। व्यक्तित्व शांत है पर चाल उनकी सिंह के समान है। पराक्रम महाविष्णु के समान है। करुणा पे कैसे है, भूदेवी के समान, पृथ्वी माता के समान। कितना हम पृथ्वी माता पे अत्याचार करते हैं, कभी उफ तक नहीं करते, हमको पालती है पोसती है, उस तरह से करुणावान है मेरे राम। उनका चरित्र है गंगा के समान निर्मल। जैसे माता गंगा निर्मल है, सारी कूड़ा कचरा हमारे देश के हम माता गंगा पे डाल देते हैं, लेकिन फिर भी उसका जल सबसे निर्मल है। उनके जो कंधे थे ना, चौड़े कंधे थे, बलिष्ठ भुजाएं थे, बहुत स्ट्रांग भुजाएं थी। शंख के आकार की गर्दन थी उनकी। आप रचना देखिए वाल्मीकि की, तो कैसे दिखते थे हमारे राम। उनकी गर्दन शंख के आकार की थी। चेहरा बहुत मनोहर था, देख के आपका मन वहीं रुक जाए, आपके नेत्र वहीं रुक जाए। उनकी हंसी छिपी हुई थी, बहुत ज्यादा नहीं हंसते थे, बहुत कम नहीं हंसते थे। हमेशा ऐसा लगता था कि चेहरे में एक हंसी है। लोग उनको श्री राम बोलते थे। उनकी त्वचा बहुत चमकदार थी। ये सिर्फ वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है वाल्मीकि रामायण में। उनका रंग घने बादल की तरह था। घने बादल अर्थात हम इसको काला रंग भी बोल सकते हैं या नीला भी बोल सकते हैं, जो हमारे देश में या फिर पूरे हमारे विश्व में है ना, कि गोरा रंग ही खूबसूरती का मायना होता है। अगर कोई गोरा है, गोरी है, मतलब वो खूबसूरत है। पर ना हमारे राम गोरे थे, ना हमारे कृष्ण गोरे थे। और हम गोरे की दीवाने फिरे बनेंगे, ये लगाओ तो गोरे, वो लगाओ तो गोरे। मैं आपको एक और बात इस प्रसंग में नहीं, बाद में बताती हूँ, फिर वो हम यहाँ से भटक जाएंगे, बाद में बताऊंगी आप लोगों को। बता देती हूँ, मेरे दिल में आ गया, मन में आ गया। जब मेरा बच्चा होने वाला था, छोटा वाला, मेरी माँ, माता पिता बहुत गोरे हैं। मेरी माँ जहाँ से बिलोंग करती है, वो लोग ऐसे लगते हैं कि दूध से अभी अभी निकाले गए। तो हम भाई बहन सारे गोरे हैं, इवन मेरे ससुर जी, सासू माँ सब गोरे, मेरे परिवार में सारे गोरे। जब मैं दूसरी बार गर्भवती हुई तो मेरा ऐसा मन था कि मेरा बेटा ना राम की तरह लगे, कृष्ण की तरह दिखे। और मुझे वो चेहरा हमेशा, आजकल एआई की वजह से, गूगल की वजह से राम और कृष्ण के बहुत सारे फोटो मिल जाते हैं। हम एक ही फोटो देखते थे, गोल से चेहरे, सांवले से राम या सांवले से कृष्ण, और छोटा सा उनमें डिम्पल बोलते हैं ना, यहाँ मुस्कुराने पे छोटा सा। तो मैं सोचा करती थी कि ऐसे दिखनी चाहिए। और मेरे घर में कोई सांवला नहीं है, मेरा बेटा सांवला है। जब आप राम को दिल से चाहोगे ना, सब आश्चर्यचकित हो गए कि तुम सब इतने गोरे, बच्चा कैसे गोरा नहीं हुआ। मैंने कहा क्योंकि कृष्ण है ना, गोरा कैसे होगा, राम है ना, गोरा कैसे हो सकता है। देश को दिखाना है ना खूबसूरती, सौंदर्य, गोरेपन का ये मोहताज नहीं है। लक्ष्मण जी गोरे थे, बहुत सुंदर थे। राम जी हमारे काले थे, सांवले बन के थे। श्याम बन, काला तो नहीं कह सकते, कृष्ण जी हमारे श्याम थे। पर हमने कभी सोचा कि वो सुंदर नहीं थे।
आज हम क्यों गोरेपन के पीछे पड़े कि गोरा होना सुंदर होता है। आगे बढ़ते हुए, उनका मुखमंडल शिव के समान सुंदर था। उनके तीनों अंग से सदैव कठोर और लंबे दिखते थे। इतने सुंदर कोमल थे वो, गहरे थे। उनको अजान बाहु बोला जाता है। अजान बाहु में आपको समझाऊं तो, जो खड़े होने से हाथ घुटनों तक आती है, उनको अजान बाहु कहते हैं। लंबे लंबे हाथ, हाथ के 3 गुना लंबा उनकी, जो जितने लंबे उनके हाथ, हाइट 3 गुनी, ऐसा कहा जाता है। अजान बाहु का एक और अर्थ होता है बहुत स्ट्रांग, बहुत बलशाली। ऐसा हमेशा हमारे संस्कृति में ना देवताओं के लिए कहा जाता है, भगवान के लिए कहा जाता है। और राम तो मनुष्य के रूप में आए थे, पर वो अजान बाहु थे। भीम भी अजान बाहु थे। अजान बाहु को बल से नापा जाता है। अगर कोई अजान बाहु है, इसका मतलब वो बलशाली है। और इनके राइट, भगवान के दाहिने छाती के पास एक निशान थी। श्रीवत्सा बोलते हैं उसको, श्रीवत्सा, ट्राइंगल के रूप में। जो अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल के रूप में उसमें कुछ सिंबल बने हुए थे, कुछ चिन्ह बने हुए थे, उसको श्रीवत्सा बोलते हैं। इतने सुंदर थे हमारे नाम। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी का कोई सिंबल होगा, लक्ष्मीपति है ना, सीतापति है हमारे राम। जब खड़े होते हैं तो उनके हाथ घुटनों तक पहुंचते हैं। आप लोग नोटिस करना, जो जिनके हाथ थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं ना, वो बहुत सफल होते हैं। और एक थे हमारे महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप के दादाजी थे। बहुत बड़े वीर रहे हैं। प्रताप के वंशज में सबसे बड़े वीरों में महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा रहे हैं। महाराणा कुंभा ने 100 से भी ज्यादा युद्ध लड़ा था और जीवन में कोई युद्ध युद्ध नहीं हारा था। तो बल से भी अजान बाहु को बल से भी नापा जाता है। अच मतलब होता है घुटने, मतलब भुजा। भुजा ही इतने लंबा होता है उनका, तभी वो कोदंडधारी भी कहलाते थे। कोदंड उनके धनुष का नाम। आपको बताऊं, धनुष उन्होंने जो बनाया था बांस से, उन्होंने खुद ने बनाया था, खुद ही धनुष बनाया था। अब जब वो धनुष पर प्रत्यंचा लगाते, कोदंड से कोई भी तीर निकलता, वो अपने लक्ष्य स्थल को भेद के ही आता था। इतने वीर थे हमारे राम, इतने बलशाली थे हमारे राम। और आज के डेट में अगर हम जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कि देखा जाए कि क्या तारीख होगा जब राम का जन्म हुआ था, तो 10 तारीख, 10 जनवरी आता है। 5114 पूर्व की स्थिति आती है। ये आजकल की है मान्यता, नहीं तो हम वैसे मान सकते हैं चैत्र शुक्ल नवमी। भगवान राम जब छोटे थे, बहुत शांत स्वभाव के थे, पर वीर थे। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। वीर शांत नहीं होता, उसमें बहुत एग्रेशन होता है। सेनापति को आपने देखा, जो युद्ध करते हैं वो शांत नहीं होते, बहुत एनर्जी होती है ना। पर राम शांत स्वभाव के थे और वीर भी थे। शांत स्वभाव और वीर पुरुष होने के बावजूद वो धर्म के मार्ग पर चले हमेशा। रावण वीर था, बहुत वीर था, लेकिन शांत स्वभाव के नहीं था। उसने धर्म का मार्ग नहीं चुना था। जबकि ये चारों भाई एक से बढ़कर एक शांत स्वभाव के वीर और धर्म पुरुष थे। अपने चारों तीनों भाइयों के साथ चारों भाइयों ने मिलकर अपने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। अब जब किशोरावस्था आई, जब शिक्षा प्राप्त करके वापस अयोध्या आए थे, तो ऋषि विश्वामित्र, उनसे भी बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की थी। वो वनों में उनके साथ कुछ दिनों तक घूमे और बहुत सारे राक्षसों का वध किया। जैसे ताड़का का वध किया था, ताड़का नामक राक्षसी का वध किया था। ताड़का का पुत्र था, उसका वध किया था। बहुत राक्षसों का वध करने के बाद वो गए विश्वामित्र के साथ। उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं, विश्वामित्र उनको ले गए। ताड़का राक्षसी का पुत्र था मारीच। जब ताड़का का उसने वध कर दिया, राम जी ने ताड़का का वध कर दिया, तो मारीच राम और लक्ष्मण को मारने आए। तो विश्वामित्र के कहने पर फिर मारीच का वध किया। मारीच के मृत्यु के बाद एक और राक्षस आया था। मारीच को मार के उन्होंने एक बाण, मारीच को जब मारा, वो जाके समुद्र में गिरा। आप सोचिए, दंडकारण्य अयोध्या के आसपास का एरिया, उत्तर प्रदेश के आसपास का एरिया,
यहाँ से समुद्र कितना दूर होगा। एक बाण जो उन्होंने सुबाहु को मारा, मारीच को मारा, सुबाहु को तो मारा, तो वो समुद्र में जाके गिरा। उनको उनको मृत्यु के घाट पहुंचाने के बाद गुरु विश्वामित्र ने उनको नेपाल ले गए। नेपाल हमारी माता सीता की मायका है। जो पहले भारत का अंश हुआ करता था, बाद में वो अलग राज्य बन गया है अब तो। वहां राजा जनक ने सीता का स्वयंवर आयोजन किया था। भगवान शिव से राजा जनक को एक धनुष मिला था। एक बहुत धनुष, बड़ा धनुष मिला था शिव का। वो इतना भारी था कि वो किसी को, कोई उसको उठा ही नहीं सकता था, राजा जनक के और परशुराम, राजा जनक और परशुराम के अलावा कोई उठा ही नहीं सकता था। तो राजा जनक ने सोचा कोई ऐसा वीर होगा जो एक धनुष उठा ले, वही मेरी पुत्री के वर कहलाने का लायक होगा, योग्य होगा। तो बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे, पर कोई भी राजा बहुत प्रयास करने के बाद धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसको उठा भी नहीं सके। और राम तब तक नहीं गए जब तक विश्वामित्र ने उनसे नहीं कहा बेटा अब जाओ, तुम उठा के दिखाओ। श्री राम गए, धनुष उठाया। उठाया ही नहीं, धनुष को उन्होंने तोड़ भी दिया था। मतलब जिस धनुष को कोई उठा नहीं सकता, उस धनुष को तोड़ना भी बहुत बड़ी बात थी। तब महर्षि परशुराम, और उसकी इतनी ध्वनि आवाज हुई ना, उसकी ध्वनि इतनी तेज आई कि वो महर्षि परशुराम तक पहुंच गए। महर्षि परशुराम कौन? राम, जो पिछले जन्म में महर्षि परशुराम बने। क्योंकि परशुराम अमरों में आते हैं, तो फिर वो राम बने। परशुराम जब ध्वनि को सुना तो वो आ गए थे और अपने गुरु, वो शिव जी उनके गुरु है, धनुष टूटने पर बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी शिव के साथ उनका विवाद हुआ, पर राम हमारे इतने शांत स्वभाव के थे, उन्होंने परशुराम जी को भी मना लिया। तब आगे परशुराम ने भी उनको आशीर्वाद दिया और राम सीता का विवाह हुआ। और हमें ऐसा लगता है जैसे विवाह हुआ अगले दिन दशरथ ने उनको राजा बनाने की घोषणा की। ऐसा नहीं था। राम और सीता सुखपूर्वक 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे। विवाह के बाद जब राम और सीता का विवाह हुआ, उसी साथ भरत और मांडवी का, लक्ष्मण और उर्मिला का, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का भी विवाह हो गया। मांडवी और श्रुतकीर्ति जनक के भाई के पुत्र थे और सीता मैया के माँ का नाम था सुनैना। जब चारों भाई ने विवाह करके अयोध्या वापस आए, तो उन्होंने सुखपूर्वक 12 वर्ष रहे। उसके बाद राजा दशरथ को लगा कि अब तो मैं वृद्ध होने लगा और राजा राम इस लायक है, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, अयोध्या का प्रिय, पूरे अयोध्या वासी का प्रिय थे। मैं भी जब छोटी थी ना, मैं सोचा करती थी कि राजा राम तो वहां से लौटे, पढ़ाई करके लौटे, गांव में तो रहे नहीं, अपने राज्य में रहे नहीं, फिर कैसे अयोध्या वासी के प्रिय हो गए। 12 साल रहे थे ना, तो उन्होंने घूमा होगा पूरी अयोध्या, सबके दिलों को जीता होगा, उनके व्यवहार से, उनके रंग रूप से, उनके गुणों से अयोध्या वासी उनको इतना प्रेम करते थे, उनको इतना मानते थे। 12 वर्ष रहने के बाद जब दशरथ ने निश्चय किया कि अब राजा को, राम को राजा बना लेना चाहिए, और जैसे आप सबको मैंने बताया था, माता कैकेयी को मंथरा ने उकसाया, बहकावे में आकर उन्होंने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगा और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। एक और प्रसंग में बताती हूँ, 14 वर्ष का वनवास क्यों। वाल्मीकि रामायण में लिखा है नवा पंच, मतलब 9 और 5, इतने साल का, तो जो मिलके 14 होता है। और आपको पता है हमारे यहाँ पे भी, हमारे संविधान के अनुसार, अगर 12 वर्षों तक आप अपने अधिकार को मांगने ना जाओ, जैसे अगर संपत्ति है किसी की, आपके नाम होने वाली है, अगर आपकी संपत्ति आपके नाम होने वाली है, कोई और कब्जा करके बैठा है, और आप मांगने ना जाओ, कोर्ट में केस दायर ना करो, तो 12 साल के बाद वो केस और ली नहीं जाते हैं। 12 साल तक कोई दूर रहे राज्य से, तो उन्होंने सोचा जब राम 12 साल तक नहीं रहेंगे तो अयोध्या वासी राम को भूल जाएंगे, और 12 साल बीतते बीतते 14 सालों में भरत इस लायक बन जाएगा, मेरा पुत्र इस लायक बन जाएगा कि अयोध्या वासियों का दिल जीत लेगा।
और अयोध्या वासी भरत को राजा मान लेंगे, और फिर राम तो वापस आना मुश्किल है। इतने राक्षसों के बीच 14 साल कैसे रहेगा बिना कोई सुरक्षा के? तो तब तक तो, और आ भी गया तो अयोध्या वासी तो भरत को राजा मान चुके होंगे। ये उसका प्लान था, ऐसा कैकेयी ने सोचा था। तो उन्होंने खुशी खुशी वनवास स्वीकार कर लिया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए पति के साथ वनवास में चले गए। और हमारे भाई लक्ष्मण, भगवान भाई दे तो लक्ष्मण जैसा, भाई दे तो भरत जैसा। मैं सबसे कहती हूँ, जो भी गर्भवती है, जिनके दूसरा बच्चा आने वाला है या पहला बच्चा भी आने वाला है, जब 2 बच्चों की कामना किसी की होती है ना, अब तो 2 बच्चे सबकी कामना होती है, ज्यादातर एक पे आ गए हैं, तो उनसे बोला करे कि बेटा ऐसे 2 बच्चे लाना, ऐसे 2 भाई आना, भगवान मुझे ऐसे 2 बच्चे दो जो राम भरत जैसे हो, राम लक्ष्मण जैसे हो। कि भाइयों में मैं नहीं था, राम ने कभी अपने लिए राज्य नहीं मांगा, भरत ने कभी अपने लिए राज्य नहीं रखा। वो उसको दिए जा रहे हैं, ये इसको दिए जा रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा कि श्रेष्ठ कौन है, ज्यादा अच्छा कौन है, राम या लक्ष्मण या भरत या शत्रुघ्न। 4 भाइयों चारों श्रेष्ठ था। आगे जब लक्ष्मण और सीता मैया ने राम के साथ इतने साल, आप 14 साल के लिए वन में गए, सीता का अपहरण हो जाता है। और हमें लगता है, हमें पता नहीं कि कितने दिनों तक, ये 430 से 435 दिनों की आंकी जाती है। मतलब 1 साल के आसपास, 1 साल से कुछ महीने, एक आध महीना ऐसा हिसाब में आता है कि 1 से 1.5 साल के अंदर की कथा है, और जब वो रावण के अशोक वाटिका में रहती है। 14 सालों में 12.5 साल ये लोग अभी भी साथ रहे, मेरे प्रभु राम और मेरी माता सीता। सीता अपहरण में श्री राम और सुग्रीव का मिलन होता है। रामायण के अनुसार जब राम सीता और लक्ष्मण कुटिया में थे, तब एक स्वर्णिम हिरण हिरण एक सोने की हिरण को देख के माता सीता को व्याकुल हो गई। वो चाह रही थी कि क्योंकि हम जंगल में रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं अपने पास रख लूं। जैसे आजकल लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, माता को लगा कि हिरण को मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ। और हमारे पिताजी, हमारे पिताश्री श्री राम अपनी पत्नी की बातों को टाल ना सके। इससे पहले एक और कथा है कि एक दिन शूर्पणखा राक्षसी, जो रावण की बहन थी, उन्होंने राम को देखा और उसके मन में लालसा हुई कि वो राम को अपना पति स्वीकार करे। और वो राम के पास जब आई, प्रेम निवेदन ले करके कि आप मुझे अपना पत्नी स्वीकार कर लो, तो राम ने कहा कि मैं अभी विवाहित हूं और मैं एक पत्नी व्रत हूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो लक्ष्मण के पास आई। जब लक्ष्मण ने उसको नाक छेदन करके वापस भेज दिया था, वो अपने भाइयों के पास गया। खरदूषण खरदूषण रावण के सौतेले भाई मान सकते हैं। एक पिता के पुत्र थे, लेकिन अलग अलग माताओं से। रावण की माता का नाम केकसी था, और ये उनके पिता की अलग एक माता के पुत्र थे, पर भाई थे। तो खरदूषण के पास गई शूर्पणखा और कहा, रोते रोते बोली, देखिए ये मेरा हाल किया है राम ने, अयोध्या का राजकुमार है यहाँ पे, और उसने मेरा ऐसा हाल किया है, और आप मेरे भाई हो, बहन की मान रखो और जाके उसको मार के आओ। तो खरदूषण ने अपने 14 राक्षस भेजे, जो सबसे बलशाली थे। कहा कि मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये जो 14 राक्षस मैं भेज रही हूँ, असुर भेज रहा हूँ, वही मार देंगे राम और लक्ष्मण को। तो राम लक्ष्मण ने 14 राक्षसों को मार दिया। शूर्पणखा फिर से आई कि नहीं, आप खुद जाओ और उनको मार के आओ, राक्षस कुल को बचा के आओ, वो इतने शक्तिशाली है, आपके सबसे स्ट्रॉन्ग। 14 राक्षसों को मार दिए। खरदूषण ने तब 14,000 राक्षसों को लेके गया, 14,000 राक्षसों को लेके एक राम और लक्ष्मण से युद्ध करने। 14,000 राक्षस एक तरफ और एक राम और एक लक्ष्मण एक तरफ। हमारे राम, हमारे प्रिय प्रभु, हमारे आराध्य इतने शक्तिशाली, एक बाण से, एक तीर से 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। तो जो हम सोचते हैं कि रावण का वध किया था, ऐसा नहीं था। जंगलों में जितने राक्षस थे उनका वध करते हुए गए थे वो रावण तक। रावण तो आखिरी राक्षस था, जिन असुर था, जिसका उन्होंने संहार किया था।
वास्तविकता में ऐसा हुआ कि षड्यंत्र था। जब शूर्पणखा खर दूषण से अपना काम नहीं करवा पाई तो वो अपने भाई रावण के पास गई। रावण ने देखा कि शूर्पणखा आहत है और तो उसने षड्यंत्र रचा मारीच के साथ। मारीच थे रावण के मामा कैकसी के भाई। तो रावण ने मारीच से कहा, रावण ने मारीच से कहा कि आप इसको आसानी से मारना आसान नहीं है कि राम लक्ष्मण को मार दिया जाए, इतना आसान नहीं। 14,000 राक्षसों को मार चुका है, असुरों को। और सीता मुझे बहुत पसंद आ गई, मुझे सीता चाहिए। तो राम लक्ष्मण के रहते हम सीता को अपहरण नहीं कर सकते। जो राम लक्ष्मण सिर्फ दो व्यक्ति, सिर्फ दो राजकुमार 14,000 राक्षस को मार सकते हैं। मारीच ने मना भी किया कि उसने जब इतने शक्तिशाली है हमको नहीं जाना चाहिए, पर रावण माना नहीं। मारीच एक हिरण के भेष में गया, सोने की हिरण के भेष में। माता सीता ने कहा मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। तो राम अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसके पीछे चले गए और वो कह के गए भाई से कि अपनी भाभी का ख्याल रखना, उनको छोड़ के कहीं नहीं जाना। पर ऐसी योजना थी, विधि का विधान था। सीता मैया ने फिर जब रावण ने मारीच का वध किया तो रावण मारीच ने राम का आवाज निकाल के राम की आवाज से लक्ष्मण को पुकारा और सीता को पुकारा। तो माता सीता घबरा गई। माताओं का मन कोमल होता है, पति के लिए बहुत प्रेम, चिंतित हो गई कि अब क्या करें। तो सीता मैया ने लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे पर सीता मैया ने उनको भेजा। तो लक्ष्मण ने वहां एक रेखा खींच के गए, जैसे हम मंत्रों में करते हैं ना प्रोटेक्शन। तो कि कोई मंत्र ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से रावण अंदर नहीं आ पाया। रावण ने सोचा अगर मैं रावण बन के गया तब तो मैं सीता को ला नहीं सकता, वो आएगी नहीं। वो उसने कोशिश की थी पर वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया। तो उसने एक साधु का वेश लिया, साधु का वेश लिया और भिक्षा मांगने आया। माता सीता, जो हमारी कुल परंपरा रही है, हमारी देश की, हमारी संस्कृति की, हमारे देश की, कि कोई भिक्षुक आए या कोई भूखा आए तो हम उसको भूखा नहीं जाने देते। पहले भी माताएं इतना खाना बनाती थी कि परिवार पालन के बाद अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसको खाना मिल जाए। और चिट्ठियां तो ऐसे होता नहीं था ना फोन के कि कोई कॉल करके आए, तो कोई भी कभी भी आ जाता था। तो थोड़ा खाना बचा के रखते थे। तो माता सीता ने कहा कि मेरे तो कुल का अपमान हो जाएगा अगर मैंने इसको नहीं खाना खिलाया। तो जो भी उनके पास था वो उसको लेके बाहर आई। जब वो बाहर आई, रावण ने कहा कि मैं क्योंकि भिक्षुक हूं और सन्यासी हूँ, सन्यासी का किसी के घर पे प्रवेश करना वर्जित है, मैं इस सीमा के आगे नहीं जा सकता। माता ने कहा मैं भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे जो देवर है उन्होंने मना किया हुआ है, मेरे भाई ने मुझे मना करके गए हैं। तो रावण था धूर्त, उसने कहा अगर तुम नहीं आई तो मैं वापस चला जाऊंगा भूखा, और उससे तुम्हारे कुल का भी अपमान होगा कि कोई भूखा तुम्हारे, तुम अयोध्या की राजकुमार की पत्नी हो, अयोध्या की रानी बनने वाली थी, और तुम जनक दुलारी हो, जनक नंदिनी हो, इतने महान राजा की बहू हो, इतने महान राजा की पुत्री हो, एक इतने बड़े बलशाली राजकुमार की पत्नी हो, और तुम मुझको भिक्षा भी नहीं दे सकती, इससे तो तुम्हारा कुल अपमान हो जाएगा। तो ऐसा सुन के माता सीता बाहर आ गई। जब वो बाहर आ गई तो रावण ने उनको छल से अपहरण कर लिया। जब उसने छल से उसको अपहरण कर लिया तो वो अपने पुष्पक विमान में उनको खींच के ले गया और वहां बिठा दिया। पुष्पक विमान के बारे में आपको कुछ बता दें। हमने देखा है, टीवी में देखा है पुष्पक विमान, कि वहां पे रावण और सीता मैया बैठे। पुष्पक विमान कुबेर का था। कुबेर रावण का सौतेला भाई। कुबेर भी रावण का पिता एक, माताएं अलग, उनसे छीन के लिया था। कुबेर का जो पुष्पक विमान था वो देवताएं भी जब जब भी उनको जरूरत पड़ती तो कुबेर का विमान यूज कर लिया करते, जैसे आजकल हमारा हेलीकॉप्टर होता है ना, उस तरह का था। पर आप वो देखिए टेक्नोलॉजी, हमें लगता है आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास एआई है, आज हमारे पास ये है वो है। वो पुष्पक विमान जमीन पे भी चल सकता था, आकाश में भी उड़ सकता था। अभी तक ऐसा कुछ नहीं बना हमारे देश में, हमारे पृथ्वी में अभी, आज की दुनिया में, और उस जमाने में था। वो अगर दो लोग बैठे हैं तो वो दो लोगों की जगह बनाती,
4 लोग आ गए तो वो बड़ी हो जाए, 4 से 4,000 हो जाए, 4,000 लोगों को भी वो विमान अपने में बिठा सकती थी। ऐसा था पुष्पक विमान। वो वायु की डेंसिटी के हिसाब से अपने को छोटा बड़ा कर सकती है, और जो चलाने वाला होगा उसके मन के अनुसार वो अपना वेग तेज या धीमी कर सकती थी। ऐसा नहीं होता ना, आजकल जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं उसकी कोई लिमिट होती है, पायलट के हिसाब से, उसके मन के हिसाब से कहाँ चलता है। और आज हम सोच के बैठे हैं कि हम टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। तब पुष्पक विमान ऐसा हुआ करता था। जब वो पुष्पक विमान में सीता को आकाश मार्ग से लेते हुए जा रहा था, तो माता सीता चीखी, माता सीता सहायता के लिए बुलाने लगी। जब माता सीता गुहार लगा रही थी सुरक्षा के लिए, एक पक्षी था जटायु, जो काफी वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसने देखा कि एक राक्षस, एक रावण, एक सुंदर सी युवती का अपहरण करके लेके जा रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं। उसमें उस स्त्री की सहमति नहीं है। जब वो युवती सुरक्षा की गुहार लगा रही थी, आकाश मार्ग से पक्षीराज जटायु रोकने लगे। अब उनमें युद्ध हुआ, रावण ने उनके उसके पंख काट दिए। यह अन्याय देख के जटायु बोल रहा था कि इसको छोड़ दे, युवती को छोड़ दे, पर अहंकारी रावण भला कहाँ मानता। युद्ध हुआ, बलशाली रावण ने अपने खड्ग से जटायु के दोनों पंख काट दिए। तो पक्षी बिना पंख के तो कुछ कर नहीं सकता, वो पृथ्वी पर गिर जाता है और सीता जी को लेके आगे बढ़ने लगता है। जब कोई सहायता नहीं मिलती, सीता जी अपने पल्लू में से एक भाग निकाल लेते हैं, अपनी साड़ी के पल्लू को एक भाग फाड़ के अपने आभूषणों को बांध कर उसको नीचे डाल देते हैं, कि अगर किसी के हाथ लग गया और इसी रास्ते से अगर मेरे स्वामी और मेरे देवर आए, तो उनको पता चले कि मैं इसी रास्ते से गई। जब वो उनको डाल के आगे गए, राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते दर बदर भटक रहे थे, और उन्हें बानर साम्राज्य में हनुमान और सुग्रीव से मिली। हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जब बानर साम्राज्य में हनुमान और सुग्रीव मिले, उन्होंने बाली का वध किया। उन्होंने देखा बानरों को वो मिला हुआ था, जो माता सीता ने जो अपने आभूषण नीचे गिराए थे, उसको लेके वो सुग्रीव के पास गए, उनसे मित्रता की और आगे लंका के जाने के लिए उनकी सहायता ली। रामायण में जब सीता की खोज में लंका जाने के लिए जो राम सेतु बना था, उसको बनाने में हमारी बानर सेना को और जो सब थे वहां पे 5 दिन लगे। 5 दिन में उन्होंने भारत से लेकर श्रीलंका तक सेतु बना दिया। और अब कहा जाता है कि वो 48 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर का चौड़ाई था। लेंथ उसकी जो लंबाई थी 48 और 3, अब ऐसा माना जाता है कि भारत से श्रीलंका की दूरी इतनी है। पर हमारे जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है 100 योजन लंबा, 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। 5 दिनों में 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल बनाया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन पुल बनाया, लंबा बनाया। दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन और चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन करके कार्य को पूरा किया। अब अगर हम देखें कि अभी तो देखने पे 48 किलोमीटर है, तो ऐसा 100 योजन क्यों कहा जा रहा है? आप देखना, अब बोला जा रहा है कि समुद्र की जो दूरी है ना, वो पीछे हटता जा रहा है। कई बार ऐसा बोलते हैं ना, पीछे हटता जा रहा है, कई बार बोलते हैं कि आगे आता जा रहा है। हिमालय की चोटी विंध्याचल छोटा होता जा रहा है, हिमालय बड़ा होता जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे युगांतर में वो पास आ गया, श्रीलंका दूर हो, अब थोड़ा पास आ गया। 100 योजन को अभी आज के डेट में हम किलोमीटर पे करें तो 1400 किलोमीटर हो जाता है। 1400 किलोमीटर की जितनी दूरी को उन लोगों ने 5 दिनों में बनाया था, तो वो टेक्नोलॉजी देखिए आप, 5 दिनों में। रामायण का बहुत अहम हिस्सा है राम सेतु का निर्माण। और जो हमको सिखाया जाता है कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, हमको प्रेम का प्रतीक तो राम सेतु को मानना चाहिए।
5 दिनों में भगवान राम ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए राम सेतु बनवाया। और राम सेतु, जैसे हमने जब शुरुआत हुई थी, आरंभ में कहा था, राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम हमारे पास तुरंत पहुंच जाएगा, सोचते ही आ जाएगा, उसको शक्ति मिल जाएगी। राम नाम लिखने से वो सेतु बन गई। सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए, भगवान राम सीता को फिर से पाने के लिए, हमारे राम जी ने हनुमान, विभीषण और बानर सेना की सहायता से रावण, अहिरावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, अक्षय कुमार जैसे मायावी राक्षस और उसके वंशजों को पराजित किया। हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। राम रावण का युद्ध हुआ और विभीषण की सहायता से प्रभु राम ने रावण का अंत किया। एक छोटी सी कथा यहाँ बताती हूँ। जब रावण का निधन हो गया, जब रावण की मृत्यु हो गई, तो मंदोदरी आई थी राम से मिलने। जब मंदोदरी आई थी राम से मिलने, आप ना वो भाव को समझिए। राम ने देखा पीछे से किसी महिला की छाया आ रही है, वो खड़े हो गए हमारे राम। जब वो खड़े हो गए तो मंदोदरी ने कहा, पीछे मुड़ के देखा और पूछा, अजय माते बताइए आप कौन। राम को तो पता नहीं था, मंदोदरी से कभी मिले नहीं थे। मंदोदरी ने कहा, मैं रावण की दुर्भागी पत्नी मंदोदरी हूँ। तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, और मुझसे प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए कि मुझे आपके पति को मारना पड़ा। मैंने युद्ध से पहले भेजा था अपने दूत को कि युद्ध टाला जा सके, पर वो ही नहीं माना। मंदोदरी ने कहा, मुझे पता है प्रभु कि आप सही हो, मेरा पति अधर्मी था। मैं तो देखने आई थी कि जिस व्यक्ति ने मेरे बलशाली पति को हराया वो कैसा है। मुझे तो बस यही जानना था कि रावण को, जो इंद्र को हरा चुका है, जो सारे ग्रहों को अपने बस में करके रखा है, जिसको कोई नहीं हरा सकता, स्वर्ण लंका की राजाधीश्वर रावण को कौन हराया, ऐसा कौन सा व्यक्ति है। तो राम ने कहा, तो आपने क्या देखा माते। मंदोदरी ने कहा, बस एक फर्क है, बलशाली तो वो भी था, बलशाली तो आप भी हो। आपने किसी महिला की छाया देख के आप खड़े हो गए, उसके सम्मान में और माता संबोधन किया, और उसने किसी दूसरे के पत्नी को अपना बनाने का प्रयास किया। ये अंतर है राम और रावण में। हमारे हृदय में हम हमेशा राम को बचाए रखें, हमारे देश में हम हमेशा राम को बचाए रखें। आगे उन्होंने अयोध्या वापसी की, और भरत ने जाते हुए प्रभु से कहा था, भैया आप तो वापस अयोध्या नहीं आ रहे हो, लेकिन अगर 14 वर्ष से एक भी दिन आप ज्यादा रहे, जिस दिन 14 वर्ष पूर्ण हो जाएगा, अगर अगले दिन आप अयोध्या वापसी नहीं हुई, तो मैं खुद को अग्निदाह कर लूंगा। भरत का प्रेम देखे, अपने भाई को बोलते हैं। भरत ने भी सोचा होगा, क्या पता मेरा भाई अगर वापस नहीं आएगा, ऐसा सोच ले कि भरत राजा बन जाए, माता कैकेयी की बात रह जाए, तो अपने भाई को बांध के रखते हैं कि आपको 14 वर्ष के बाद आना ही है, एक एक्स्ट्रा दिन में हाँ नहीं कर सकते, आपको पहुंच जाना चाहिए, अयोध्या के माटी में आपके चरण पड़ने चाहिए। और जब युद्ध समाप्त हुआ, इतना समय था नहीं कि वो चलते चलते लंका से अयोध्या तक आ सकते, ज्यादा समय बीत जाता। तो विभीषण के साथ, विभीषण को उन्होंने राजा बनाया। एक और संदर्भ में यहाँ बताना चाहती हूँ, बाली का वध उन्होंने इसलिए किया क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था। रावण के वध के बाद विभीषण को लंकेश बनाया, लंका के राजा बनाया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम विभीषण को राजा क्यों बनाए, हम यही रह जाते हैं भैया। देखिए स्वर्ण की लंका है, इतना सुंदर है, चारों ओर पानी, यहाँ पे हम इतने सुरक्षित रहेंगे, इतना धन संपदा है, इतना सौंदर्य, यहाँ के लोग आपको इतना मानते हैं, वहां भरत को राजा बने रहने देते हैं। राम जी जब अयोध्या से निकले थे तो अपने साथ अयोध्या की मिट्टी लेके चले थे कि ये मेरी माँ है, ये मुझे याद दिलाता रहे कि मैं कहाँ से आता हूँ। उन्होंने अपने भाई को बोला, नहीं भाई नहीं छोटे, चाहे लंका स्वर्ण का हो और अयोध्या मिट्टी का, ये मिट्टी हमारी माँ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
अपने बच्चों को हमेशा ये सीख दे, वो भले विदेश आए काम करने के लिए, प्रेम उनका भारत से बना रहे। अपने बच्चों को सीख दे, तू वहां रह ले, वहां काम कर ले, लेकिन जब मेरी मृत्यु होगी तो तू वहां भारत आके मेरा अंत्येष्टि कर। मेरी जो जलने के बाद जो राख होगी तो उसको गंगा में डाल, उसको यमुना में डाल, भारत के हर कोनों में डाल, लेकिन तू भले कर्म करने कहीं भी जा, वापस तुझको अपने देश आना है। जननी जन्मभूमिश्च, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़े हैं। हम सब अच्छे कर्म क्यों करते हैं? कि नरक जाना ना पड़े, स्वर्ग जाना है। पर हमारी जन्मभूमि और हमारी माँ जननी और जन्मभूमि उस स्वर्ग से भी बड़े हैं, जिसकी कामना हर मानव करता है। हमको भय है ना कर्म से, कि गलत कर्म करे तो हम नरक जाएंगे, अच्छा करे तो स्वर्ग जाएंगे। पर उस स्वर्ग से भी बड़ा अगर कुछ है तो वो माँ है और मातृभूमि है। राम ने विभीषण के साथ उनके पुष्पक विमान में, साथ में और कौन आए, जितनी वानर सेना बची थी सभी लोग आए उस पुष्पक विमान में। विभीषण आए, हनुमान आए, अंगद आए, सुग्रीव आए, नल नील आए, जाम्बवंत आए, सबको लेके राम आए। जब राम आए अयोध्या, दीपावली की रात्रि थी, अंधेरी रात थी, चंद्रमा भी छुप गए, कहीं कोई लाइट नहीं। तो पृथ्वी माता ने कहा, मेरी मिट्टी से दिए बना लो और मुझे जला के अयोध्या में इतनी रोशनी कर दो कि जब मेरा राम आए तो पूरी अयोध्या उजाले से भर जाए। यही की गई, क्योंकि अमावस्या की रात थी, दिवाली की रात्रि थी, अंधेरा था, तो पूरे अयोध्या में दिए जलाए गए। उसी लिए हम हर दिवाली को दिए जलाते हैं, कि इस दिन हमारे राम हमारे घर वापस आए थे, विदेश से स्वदेश आए थे, मातृभूमि के पास वापस आए थे। राम जी वापस आए, अयोध्या उनकी वापसी हुई, विभीषण को राजा बना दिया। और सबसे पहले जब अयोध्या आए, सबसे पहले चरण वंदन किया माता कैकेयी का। माता कैकेयी ने हाथ में विष लेके खड़ी थी, कि अगर राम सबसे पहले मेरे पास नहीं आया तो मैं ये विष खा के अपना देह त्याग कर लूंगी। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? माता कैकेयी को लगा, अगर 14 वर्ष जो राम को कष्ट हुआ होगा, वो कहीं उसका जिम्मेदार मुझे ना समझ ले। और हमारे राम अपनी माता के खिलाफ ऐसा तो कुछ सोचने के भी नहीं सोच सकते। क्या राम को पता नहीं था जो बड़े हैं उनको पहले चरण वंदन करना होता है, पहले तो माता कौशल्या का करना चाहिए? लेकिन उन्होंने किया माता कैकेयी का। अगर वो उनका चरण वंदन पहले नहीं करते तो हो सकता है अयोध्या वासी सोचते, माता प्रभु राम अपनी माता से नाराज है, कैकेयी से नाराज है, तो वो भी जीवन भर कैकेयी से नाराज रहते। जब प्रभु ने सबसे पहले माता कैकेयी का चरण वंदन किया तो अयोध्या वासियों ने भी कैकेयी को एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। राम आए, फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। राम का जब राज्याभिषेक हुआ, तब तक जब तक राम रहे, राम राज्य में प्रजा आदि दैविक भौतिक दुखों से मुक्त थी। इसका अर्थ होता है जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, आना, दुर्भिक्ष होना, कुछ भी होता है, वैसा कुछ नहीं हुआ। और ना ही भौतिक जो सुख मिलते हैं हमें जीवन में, खाना पीना सोना रहना आराम से रहना, वो सारे दुखों से मुक्त थे। जब तक राम राजा रहे एक भी प्रजा की मृत्यु नहीं हुई, सब जीवित थे। राम अपने कर्तव्यों और स्वधर्म का पालन करते थे। अनेक महान कार्य किए राम ने, अश्वमेध यज्ञ किए, राजस्व यज्ञ किए। इस तरह श्री राम ने 11,000 वर्षों तक शासन किया। आप सोचिए तब उतनी आयु हुआ करती थी लोगों की। जैसे पहले मैंने बताया, दशरथ 9,000 वर्षों के बाद उनको पुत्र अभाव का एहसास हुआ, कि पुत्र नहीं है, ग्लानि हुई, दुख हुआ। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक शासन किया। सीताराम को लव और कुश जैसे प्रतापी पुत्र प्राप्त हुए। आखिर जब समय आया तो यमराज जी बताने आए राम जी को। आपको छोटी सी कथा सुनाती हूँ। अब उनका समय पूरा होने आ रहा था।
यमराज आ नहीं सकते, लक्ष्मण तो आने नहीं देंगे यमराज को राम के पास। राम जी के जाने का समय हो रहा था और राम जी को अच्छे से पता था जब तक ये लक्ष्मण रहेगा, जब तक हनुमान जी रहेंगे, ये मुझे जाने नहीं देंगे। इसमें इतना दम है कि लक्ष्मण जी के रहते, हनुमान जी के रहते राम को स्वर्ग लोक ले जाए या फिर इस धाम से दूर ले जाए। लक्ष्मण जी को उन्होंने किसी कार्य से भेजा और यमराज जी वेश बदल के आए कि मुझे अभी राम जी से मिलना है। लक्ष्मण जी बाहर खड़े थे दूत बन के, और राम जी ने कहा जब तक हमारी बात खत्म नहीं हो जाती तुम किसी को अंदर नहीं आने देना। यमराज जी से बात हो रही थी, यमराज जी ने कहा प्रभु जी, आपका विष्णु लोक जाने का समय हो गया है, आपका जो रोल था यहाँ पे, जो भूमिका निभाने आए थे, आपने सब निभा लिया। लोगों को आपने बता दिया जीवन कैसे जीना है, पृथ्वी में क्या करना है, कैसे परिवार चलाना है, कैसे राज्य चलाना है। सीखने के लिए राम में हमको इतना कुछ मिल जाता है कि एक राम का चरित्र हमारे देश को राम राज्य में बदल सकता। तो राम जी ने कहा ठीक है। यमराज चले गए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भाई, पिता ना हो तो पुत्र, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसको राज्य का भार संभालना होता है, और बड़ा भाई ना हो तो छोटे भाई। भरत ने तो मना कर दिया राज्य संभालने से, अब तो राजा बन और मुझे वापस जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा आप भाइयों का प्रेम देखिए भैया, आपका अधिकार मेरे शरीर पे है। आपने अगर चाहा तो मेरा शरीर यहाँ रहेगा, लेकिन अगर आप गए तो मेरी आत्मा तो चली जाएगी, उसमें तो किसी का कंट्रोल ही नहीं है। शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी से तो देखा नहीं जाता राम का जाना। फिर राम जी ने जल समाधि ली, और जल समाधि लेने से पहले हनुमान जी को भी तो मनाना है, हनुमान जी को भी मनाना है। हम खड़े रहे और अपनी एक अंगूठी उतारी राम जी ने, उसको नीचे गिरा दिया। अंगूठी गई पाताल लोक में। हनुमान जी से कहा हनुमान बेटा मेरा अंगूठी ढूंढ के लाओ, मेरा गिर गया, मेरा बहुत प्रिय था अंगूठी। हनुमान जी तुरंत चले गए ढूंढने। पाताल लोक में वहां था राजा बलि। राजा बलि तो अमर है। उससे कहा कि मेरे ना प्रभु की अंगूठी गिर गई है, वो ढूंढने आया हूँ। कहाँ है? कहा ये रहा, देख लो कौन सा है। वही अंगूठी पहाड़ भर के थी। और हनुमान जी सोचे कि कौन सी अंगूठी है राम की, सब एक जैसे और पहाड़ बना हुआ है। वो वापस आके बलि से बोले कि इसमें से मेरे राम की अंगूठी कौन सी है, अभी गिरा है, आपको तो पता होगा। बलि ने कहा ये तो हर युग में गिरता है, हर बार राम आते हैं, हर बार तुम हनुमान बन के आते हो, हर बार जाने से पहले अपने अंगूठी गिराते हैं, तुम्हें अपने से दूर करते हैं और अपना प्राण त्याग देते हैं। हनुमान जी को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि उन्हें पता चल गया था जब तक वो वापस जाते राम जी वैकुंठ धाम पधार चुके होंगे। बहुत कष्ट हुआ उन्हें। और इधर हनुमान जी को भेज के प्रभु राम ने अपने कुल समेत माताओं के साथ, भाइयों के साथ, अ, पत्नियों के साथ, वो भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण की पत्नियों के साथ, और अपने राज्य के मंत्री सुमंत्र और जो भी उनके साथ जाना चाहते थे, कुल समेत जल समाधि लिया। और बाकी सब, राम ने जल समाधि लिया, बाकी सब सशरीर गोलक धाम पहुंच गए, विष्णु धाम पहुंच गए। हनुमान जी आए, उनको बहुत कष्ट हुआ। और हनुमान जी आज भी रुके हैं कि राम कभी आए तो मैं अपनी भूमिका निभा सकूं। राम से इतना प्यार करते, कहीं राम कथा हो हनुमान जी पहुंच जाएंगे, कहीं राम की चर्चा हो हनुमान जी पहुंच जाएंगे। राम जब कृष्ण बन के द्वापर में आए, तब भी हनुमान जी, जब कृष्ण सारथी बने, हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे। रामायण की कथा नहीं, छोटी सी कथा सुनाती हूँ महाभारत से। अर्जुन और कर्ण में युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण, जो राम थे। सहायता करने किसको बुलाया था? हनुमान को, जो रथ के ऊपर, जो वो छतरी लगी होती है वहां बैठे थे। अर्जुन ने एक तीर चलाया तो कर्ण की रथ बहुत पीछे चली गई। एक तीर जब कर्ण ने चलाया तो अर्जुन की रथ एक हाथ या दो हाथ पीछे आ गई। तो भगवान कृष्ण ने कहा अरे वाह, कितना बड़ा वीर है ये कर्ण।
अर्जुन ने कहा, प्रभु आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तीर चलाया तो उसका बहुत पीछे चला गया, आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। और उसने चलाया तो 2 हाथ क्या पीछे चला गया मेरा रथ, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारा सारथी मैं हूं। मैं जो पृथ्वी को चला रहा है, मैं विष्णु, मैं राम, मैं कृष्ण। और जो ऊपर बैठा है ना, वो हनुमान। उसकी शक्ति के बराबर कोई नहीं है। फिर भी कर्ण में इतनी शक्ति है कि तुम्हारे रथ को 2 हाथ पीछे कर सकता है। इसका अर्थात यही होता है कि कर्ण बहुत बलशाली है। जो भी प्रेम करता है राम से, कृष्ण से, हनुमान जी सहायता करने आ जाते, जैसे अर्जुन के करने आए थे। कृष्ण तो राम के ही अवतारी पुरुष थे। अर्जुन की सहायता करने के लिए पूरे युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे रहे। एक बार जब कर्ण ने एक ऐसा अस्त्र चलाया था जिससे अर्जुन की मृत्यु हो सकती थी, हनुमान जी ने अपने बल से रथ को नीचे दबा दिया। तो वो जो तीर था अर्जुन के मुकुट पे लगा। अगर हनुमान जी ने नहीं दबाया होता, वो अर्जुन की छाती को चीर जाती और महाभारत का युद्ध का अंत किसी और तरीके से हमको मिलता। तो इस तरह से राम ने अपना शरीर त्याग किया और ब्रह्मा द्वारा उनका स्वर्ग में बहुत स्वागत हुआ। सरयू नदी के किनारे उन्होंने अपना देह त्यागा था। और माता सीता तो थी जनक राजा की पुत्री। इस तरह से मैंने आज समाप्त करना था, तो मैंने आरंभ से लेके लास्ट तक, जहां तक रामायण की कथा चल सकती है, उतना बताया। और आगे जो उत्तराखंड की आप कथा सुनते हो, जहाँ पे राम ने सीता मैया को त्याग दिया था, वो वाल्मीकि ने इनिशियली नहीं लिखा था। वो वाल्मीकि रामायण में जो वाल्मीकि ने लिखा था, यहाँ खत्म हो जाता है रामायण। वरना मेरे राम क्या सीता का त्याग कर सकते? वो राम जो अहल्या को दोषी नहीं मानते, वो राम कभी सीता को दोषी मान सकते हैं? वो राम कभी अपने होने वाले पुत्रों की मां को दोषी मान सकते हैं? वो राम जब अपनी पत्नी को बाहर छोड़ के आएंगे, जब उनको पता था कि वो पिता बनने वाले, क्या अपने पुत्रों की खोजबीन कराने नहीं भेज सकते थे कि कहाँ है मेरी पत्नी? वो तो बाद में ऐड कर दिया गया। जैसे आजकल मूवी बनती है ना, पुष्पा मूवी बनी, फिर पुष्पा 2 बहुत चल गया तो पुष्पा 2, फिर चल गया तो पुष्पा 3, ऐसे बन गई। तो उसको और थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए लोगों ने ये बाद में ऐड कर दिया है। वरना मेरा रामायण में यही है, हमारे रामायण में हम, मेरे राम ऐसे व्यक्ति है जैसा कोई कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्तित्व नहीं मिलता। मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके पिता ने इतनी शादी शादियां की, इतना विवाह किया, उन्होंने एक पत्नी व्रत धर्म धारण किया। भाइयों की बात करें, क्योंकि राम वन में रहे, नीचे सोए, तो भरत आजीवन जब तक राम वापस नहीं आ जाए नीचे सो। क्योंकि भरत नीचे सो रहे हैं तो शत्रुघ्न नीचे सोते थे। क्योंकि राम ने बनवासी वस्त्र पहने तो भरत ने पहना, क्योंकि भरत ने पहना तो शत्रुघ्न ने पहना। ऐसे भाइयों का प्रेम, ऐसे पत्नी का त्याग, इस तरह के पति का प्रेम पत्नी के लिए, हम जो कथा हम रामायण में सुनते हैं, जो हमको रामायण में देखने को मिलता है, ऐसा कहीं और पृथ्वी में नहीं मिलता। राम हमारी आत्मा है। वाल्मीकि ने लिखा है, सनातन धर्म की आत्मा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दशरथ के सबसे बड़े पुत्र, मिथिला के नरेश, सबके प्रिय राम है। भगवान शिव जी के आराध्य राम है। जैसे ही आप श्री राम बोलते हो ना, आप एक बार देखना, मन में एक अजीब सी ताकत आ जाती है। जो डिप्रेशन में है, जो स्ट्रेस में आ जाते हैं ना, उनको राम नाम का जप करना चाहिए। हनुमान जी आ जाएंगे बचाने के लिए, डिप्रेशन से निकालने के लिए। जब हृदय भर आता है, जब हम बात करते हैं, चित्रकूट में रह के उन्होंने फिर से धर्म और अर्थ कर्म की शिक्षा ली थी विश्वामित्र से। पूरा जीवन सीखते रहे, हर किसी का मान रखा, किसी का अपमान नहीं किया जीवन में, रावण के साथ भी उत्तम व्यवहार किया। ऐसे थे हमारे राम। और यही हमारी कथा समाप्त होती है। आखिर में एक श्लोक सुना दूं।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हे राम रामभद्र रामचंद्र वेद से, सीता के पति रघुनंदन, सीता के पति को हमारा नमन है। जय श्री राम। जय बोलो श्री राम। जय सिया श्री राम। रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत जय हनुमान की जय। जय। हमारे जीवन में हमेशा राम रहे। हमारा जीवन, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा देश हमेशा राममय रहे। वंदे मातरम सभी को, और कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद आरती दीदी का। कि आरती दीदी ने एक इच्छा मेरे 20वें वर्ष के दाम्पत्य जीवन पर, शुभ अवसर पर चौपाल के लिए राम कथा का सहर्ष स्वीकार करी, और बहुत ही मधुर वाणी से 4 दिनों में, और सबसे चौथे दिन तो और ही अद्भुत कि एक ही दिन में पूरी राम कथा सुंदर तरीके से दिलों में बसा दी। जी, मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे चौपाल के होस्ट हैं, वो होस्ट हैं, दीदी का अभिनंदन करें। उसके बाद हम सभी राम की आज तो स्तुति भैया करेंगे। मैं सोच रही थी चौथा दिन है, कैसे करूं, क्या बताऊं, क्या सुनाऊं, और मैं रामचरितमानस लेके बैठी, और फिर अपने आप सब हो गया कि प्रभु राम रचि राखा ना, जैसा राम ने रचा है, जैसा राम ने चाहा बस वही होगा। जी, बारी बारी से जो हमारे होस्ट हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के चौपाल के, अपने बहुत बहुत विचारों को धन्यवाद व्यक्त आरती करें। दीदी। कोटि कोटि नमन आपके ज्ञान को। आपने बहुत ही सुंदर कथा आज आपने सुनाया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा जी कि दीदी। मैं चाहूंगा मेरी धर्मपत्नी आप सबकी लाडली 2 शब्द अपने रखें। जी, वंदे मातरम दीदी। थोड़ा तेज, वंदे मातरम, थोड़ा आगे आ जाए दीदी, थोड़ा आगे आ जाओ। थोड़ा और आगे आ जाए। हाँ, कोटि प्रणाम। हाँ हाँ हाँ। प्रणाम। बार प्रणाम। बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तू भी बोल ले, जानवी कह रही है, मैं आ ही जाओ कर बेटा, आ लूं। जाओ, बोलो। चलिए भाग्य। जी, मोनिका बहन, हेमंत भाई, सुशील भाई, एक आनंद प्रार्थना भैया। है दीदी, इसी तरह हाँ से जी, चौपाल में आते रहिएगा। जी 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 जी, बिल्कुल। आप लोगों जी को जी छोड़ना नहीं है, साथ रहेंगे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दीदी आपका। बहुत अच्छी, आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी और बहुत सरल मधुर वाणी, वो तो मैं कहूँ ही क्या, सुनाया। वही चाचा जी वाली बात है दीदी, गुम मत होना, आते जाते रहना। जैसा आप लोग का आदेश, आदेश बोल रही हूँ, अनुरोध नहीं, आदेश करे मैं आ जाया करूंगी। नहीं, सच में बहुत अच्छा लगा दीदी। और एक चेहरे पे तेज ओज, जो आपको पता है, चेहरे सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है आपके आने से, आपने देखा ही है हमें। बहुत अच्छा लगा दीदी, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद दीदी। बहुत धन्यवाद। दीदी कुछ आज आप आज, देने वाली थी। हाँ, आज आपको बताओ, मेरी बाकी जो क्लासेस थी ना, मैंने बंद कराई थी, मेरा गला बैठ गया था सुबह, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं आज सुना पाऊंगी। पर वही राम रचि राखा। मैंने भैया को मैसेज किया था कि मैं आज शायद क्लास ना ले पाऊँ, राम कथा हम कल रखेंगे। पर राम ने कहा नहीं, राम कथा कैसे रुक सकती है, क्लासेस रुक सकती है। तो राम कथा चली चली। मैं ये आप भैया समाप्त कर दें, फिर मैं लास्ट में आपको देती हूँ। जी जी। लाइव हाँ, तो देंगे मैं ना, ऐसे चाहूंगा नहीं। कि आप सभी से, जितने भी हैं, आप सभी एक बार अपने अपने वीडियो जरूर ऑन करें। माइक तो नहीं खोलूंगा, लेकिन वीडियो ऑन कीजिए और ताली बजाइए। एक में जैसा वंदे जी मातरम दीदी। वंदे मातरम। इसमें एक वो मैंने जब 9th में था तभी संस्कृत में पढ़ा था कि 4 लाइनों में पूरा रामायण खत्म। थोड़ा सा याद है, लेकिन वो थोड़ा सा आप कंप्लीट कर देंगे। हाँ शायद हाँ। आगे पीछे हो जाएगा क्या है।
आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मर्णम सुग्रीव संभारणम। उसके बाद अगला लाइन हमको लगता है एदेत रामायणम या बाली इंद्रम समुद्र। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, आप एक बार आपके मुखाग्नि से हो जाए तो वो पता हो। मुझे भी आपने कहा तो याद आया, मैं याद करके आपको बताऊंगी पक्का। अच्छा जी, ठीक है। ये 4 लाइन का था हाँ। मुझे, ये थोड़ा सा जी बहुत अच्छा लगा जी। जी जी आनंद भैया, आनंद भैया। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 दिन का ये राम कथा समाप्त हुआ है। अब अगली राम कथा या जो भी कब इसका सौभाग्य मिलेगा, राम की कृपा जब होगी तो देखा जाएगा। अभी इसका रसपान अगली किया जाए। अगली बार भैया मैं हनुमान चालीसा सुनाऊंगी। सुनाऊंगी जी मतलब जी वो विस्तृत रूप से समझा के। जी जी, सुंदर कांड का वर्णन होगा ना। नहीं नहीं, हनुमान चालीसा। अच्छा, हनुमान हनुमान चालीसा। चालीसा का, हाँ। बहुत अच्छा लगेगा, पूरा हनुमान कथा आ जाएगा उसमें। नहीं नहीं, ठीक है। प्यास मुनि भैया भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं, उनका भी जिज्ञासा हो रहा है कि अगली बार कब मुलाकात होगी, जल्दी से होगी। ठीक है भैया, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। मेरी एक इच्छा है कि जो भी परिवार जुड़े हैं सब अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। कम से कम एक दिन तो सकल माइक भी अनम्यूट करने की कोशिश करते हैं, और हम भजन में दिक्कत हो जाती है तो आप सभी वीडियो ऑन करके ताली बजाते हुए झूमते झाम मतलब इसका आनंद जी लेते हैं। दीदी जो मंत्र बताने वाली थी, जल्दी हमें मंत्र भी मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा इसकी रिकॉर्डिंग को बंद करने के बाद। लाइव चैट, लाइव रिकॉर्डिंग बंद होगी तब वो मंत्र मिलेगा हम सभी को। तो पहले समापन की ओर चलते हैं, राम भक्ति करते हैं, राम भजन करते हैं। जी दीदी। राम 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 राम, राम 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 राम। दशरथ नंदन राजा राम, कौशल्य सूत राजा राम। हनुमान सखा राजा राम, राम 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 राम। श्री राम 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 राम, सीता राम सीता राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय श्री राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं समापन मंत्र कर देती हूँ, जी दीदी। आप लाइव रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। आज ऐसा लग रहा है गुरुजी एकदम उपस्थित हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।